बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गंदे कपड़े, बिखरे बाल, ये था दरिंदे जाहिर जाफर का आज अदालत में हाल। वो शायद ये जाहिर करना चाह रहा था कि वो अदालत के सामने अपनी मज़लूमियत का सबूत पेश करेगा कि उसके ऊपर बहुत ही जुल्म हो रहा है और ज़्यादती हो रही है। क्योंकि आपको याद हो अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से उसके लिए एक पार्सल आया था जो जेल इंचार्ज की जानिब से जो है वो वापस भिजवा दिया गया और कहा गया था कि आप जो है वो बाकायदा इजाज़तनामा लेकर आएँ इस पार्सल के साथ। अगर वो मौजूद होगा वजारत दाखिला की जानिब से तो फिर हम ये दरिंदे तक पहुँचाएँगे, वरना हम इसको पहुँचाने का इख्तियार नहीं रखते। आज से जाहिर जाफर ने यही जाहिर किया है कि ना उसको उस पार्सल में मिले हुए परफ्यूम्स रिसीव हुए, ना ही इम्पोर्टेड शैम्पू और ना ही साफ़ सुथरे कपड़े, और जेल में उसके साथ बहुत ज़्यादती होती है। खैर, आज पहली बार दरिंदे जाहिर जाफर ने अदालत के सामने अपना मुंह खोला है। वो क्या कहा है उसने, क्या इंकशाफात किए, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि आज 12 के 12 मुलजिमान को, जिसमें थेरेपी वर्क्स के मुलजिमान भी शामिल हैं, उनको अदालत पेश किया गया और मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद होना थी, लेकिन ये कार्रवाई मौखर कर दी गई सिर्फ एक दिन के वक्फे से। ये ना समझिएगा कि फिर अब लंबा चौड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इस केस के हवाले से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौखर क्यों की गई इस पर बात करेंगे, और मुलजिम की जानिब से बल्कि मुलजिमान की जानिब से जस्टिस अता रब्बानी साहब की अदालत में 3 दरख्वास्तें जो है वो पेश की गई थी, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। लेकिन आज की समात के हवाले से हम इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं वो आसानी से समझ में आती भी नहीं हैं। उस पर बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब अदालती कार्रवाई जो फर्द जुर्म आयद होना था एक दिन के लिए मौखर हो गई, तो कल इस पर समात होगी, कल इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। लेकिन जाफर फैमिली की ख़वातीन ने मीडिया के साथ कुछ गिले शिकवे किए हैं, कुछ दुख सुख अपने जो हैं वो बांटे हैं, और वो कहती हैं क्योंकि मुलजिमान के जो वकला थे वो लेट थे, जिस पर अदालत जो है वो काफ़ी बरहम भी हुई कि आपके कहने पर हम एक वक्त तय करते हैं, उस पर भी अगर वकला पेश नहीं होते तो अदालत के वक्त ज़ाया करने वाली बात है। खैर, जो जाफर फैमिली की ख़वातीन हैं उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मीडिया के सामने अपने दुख सुख जो है वो उस पर बात करना शुरू कर दी और कहा कि हम इंसान हैं और हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो हमारी आवाज़ को जो है वो आवाम तक पहुँचाया जाए। इनकी इंसानियत आप लोगों के सामने है कि कैसे दरिंदे इन्होंने अपनी फैमिली में परवान चढ़ाए हैं, कैसे दरिंदे पाल रखे हैं, किस तरह के सांपों को ये दूध पिलाते रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं, ये दावा करें कि हम इंसान हैं और हमारी आवाज़ को जो है वो दबाया जा रहा है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भाई, हमने आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, हम वही बात कर रहे हैं जो हकाइक पर मबनी है, और कोई भी उसको झुटला नहीं सकता कि आपके दरिंदे जाहिर जाफर ने किस तरह से नूर मुकद्दम पर जुल्म किया, उसके साथ ज़्यादती की। समात के आगाज़ में थेरेपी वर्क्स के वकील ने आर्ग्यूमेंट्स के आगाज़ में इतराज़ात उठाए और कहा कि 3 दरख्वास्तें थीं और हमें तीनों दरख्वास्तों के हवाले से रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, रिकॉर्ड फराहम किया जाए। जाकिर जाफर के वकील ने भी अपने दुखों का इजहार किया और यही कहा कि मुझे भी रिकॉर्ड फराहम किया जाए, मुझे रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। उनका कहना था कि सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी हमें फराहम नहीं किया गया। अदालत से इस्तदा है कि रिकॉर्ड फराहम करे ताकि हमारे मुलजिमान इस केस में मौजूद शवाहिद का जायज़ा ले सके। इस्मत आदम जी के वकील ने भी रिकॉर्ड की डिमांड कर ली है। इस पर शाह खबर साहब एडवोकेट जो हैं शोका मुकद्दम साहब के, उन्होंने सिर्फ एक अपने जो दलाइल दिए वो यही दिए कि सीसीटीवी का जो रिकॉर्ड है वो सील है, और अदालत जब चाहेगी, जब मुनासिब समझेगी, अगर अदालत चाहेगी तो वो अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड जो है वो फराहम कर सकती है। लेकिन अगर अदालत नहीं चाहेगी तो वक्त आने पर वो अदालत में ही
दिखाया जाएगा। उनका बड़ा जेन्युइन सा जवाब था कि आप ये शिकायत ना करें कि आपको जो है वो सीसीटीवी का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। अच्छा जी, मरकजी मुलजिम दरिंदे जाहिद जाफर का वकील अदालत में नहीं आया। आपको याद हो पहले इनका वकील ही नहीं था, ये मरकजी मुलजिम हैं इस केस के, लेकिन ऐसी किस्मत है इनकी कि इनको वकील ही फराहम नहीं किया गया। और अदालत ने इस केस की आखिरी समाअत पर कहा भी था कि जाहिर जाफर के लिए तो वकील कर दें एटलीस्ट। खैर, रिजवान अब्बासी साहब जो कि जाकिर जाफर के वकील हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि अगर अदालत चाहे तो सरकारी खर्चे पर इनके लिए वकील कर दे, क्योंकि वालिदैन ने इनकार कर दिया है वकील करने से। इस पर जाकिर जाफर ने जब फौरन जवाब दिया कि नहीं, हमने जाहिर जाफर का वकील कर दिया जी। खैर, जाहिर जाफर बड़ी मेहरबानी हो गई है कि उसके लिए वकील कर दिया गया, लेकिन किस्मत देखे कि वकील साहब अदालत में आए ही नहीं। तो इस पर भी अदालत काफ़ी बरहम हुई। केस की समाअत ख़त्म होती है तो जाहिर जाफर साहब जो है वो अपना मुंह खोलने लग जाते हैं। अच्छा, क्या कहना था जाहिर जाफर का? वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंदे कपड़े और मैला कुचैला ट्राउज़र, दाग लगे हुए हैं जगह जगह पर, बिखरे हुए बाल हैं, अजीब गंदा सा हाल है। और इसी हाल में जाहिर जाफर साहब जो है वो रोस्टरम पर आते हैं और कहते हैं कि अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। अदालत ने कहा क्योंकि अब आपका वकील हो चुका है तो बेहतर यही है कि आप अपने वकील के ज़रिए बात करें। ये कोई फिल्मी सीन तो है नहीं कि आप जो है वो 2-2.5 महीने अपना मुंह बंद रख के जो है वो अदालतों में आते रहे हैं और चालाकियाँ दिखाते रहे हैं। चालान की कॉपियाँ जब आपको फराहम की गई उस पर भी आपने चालाकी दिखाई, सिग्नेचर नहीं किया, और आज अचानक से आपको याद आ गया कि आपको जो है वो अदालत से कुछ कहना है। खैर, अदालत ने कहा भी कि आप अपने वकील के जरिए बात करें, लेकिन दरिंदे साहब जो हैं वो बड़े ही चालाक निकले। उन्होंने बकबक करना शुरू कर दी। कहते हैं कि मैं फैसला चाहता हूँ, केस का फैसला चाहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि 90 दिन से मैं जेल में हूँ। आपने जो हरकत की है, आपको तो उम्र कैद के फांसी की सजा होनी चाहिए और आप अभी से घबरा गए हैं कि आप 90 दिन से जेल में हैं। उर्दू बहुत कम जानता हूँ। ये सारी बात उन्होंने खैर इंग्लिश में ही की, थोड़ी बहुत उर्दू का इस्तेमाल किया क्योंकि पहले भी अपनी चालाकियाँ दिखाते रहे थे कि मुझे तो अदालत की बात ही समझ नहीं आती, मुझे तो इंग्लिश आती है। फिर उन्होंने जी अपना गिला शिकवा करते हुए कहा कि अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से वकला की एक फहरिस्त फराहम की गई मगर मुझे रिसीव नहीं हुई। अमेरिका से शायद उनके कोई वकील आने थे या शायद पाकिस्तान से उन्होंने कोई तगड़े वकील करके देने थे अमेरिकन एम्बेसी ने। तो उनका कहना है कि मुझे तो वो फहरिस्त ही फराहम नहीं, मुझे फहरिस्त ही जो है वो मौसूल नहीं हुई। मैं आज़ादाना तौर पर कुछ बोलना चाहता हूँ। अदालत ने कहा इनको यहाँ से ले जाए। आपने जो आज़ादाना हरकत की वो काफ़ी थी। खैर, अदालत ने कहा कि आप इनको यहाँ से ले जाए। असद जमाल एडवोकेट इस्मत आदम जी के वकील ने कहा कि जज साहब, उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जिस पर जज साहब को जवाब देना पड़ गया कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, मुझे ना बताएं कि इन दरखास्तों का मकसद क्या है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इन दरखास्तों का मकसद क्या है, इस पर कल फैसला करूँगा। उन्होंने एक ऐसी बात की कि ये दरखास्तों के हवाले से उन्होंने कुछ अदालत से कहा जिस पर जज साहब को शदीद गुस्सा आ गया और कहा कि अब मुझे ना बताएं कि मैंने इन दरखास्तों को कब सुनना है, क्या फैसला सुनाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है, कब्र का मुझे भी खौफ है, तो इस पर मैं फैसला कल सुनाऊंगा। दरिंदे जाहिर जाफर ने अदालत के आगे मजलूम बनने की मुकम्मल कोशिश की, कामयाब नहीं हो सके। अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा इनको यहाँ से ले जाए। दूसरी जानिब जाफर फैमिली की खवातीन अपने दुख सुख शेयर कर रही हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका भी। कल फर्दर जुर्म जो आयद होना उस पर कार्रवाई होगी। उस वक्त जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।